बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असफ खान, तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। पाकिस्तान में इस वक्त सियासी माहौल गर्म है। पीटीआई ने जब से खैबर पख्तूनख्वा पंजाब से इस्तीफ़े दिए हैं तो लगता है कि अब वो जो हैं वो ज़ेर एताब आ रहे हैं। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का जो मरकज़ी उनकी कौंसिल है उनका इजलास हुआ और उन्होंने चौधरी शुजात के साथ साथ जो जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के उनको भी पार्टी से फारिग किया है और उस पर काफ लीग के जो कायदीन है, जो चौधरी शुजात हुसैन का ग्रुप है, उन्होंने इस हवाले से क्या रद्द अमल का इजहार किया है। और लगता है कि चौधरी बरादरान जिनके हवाले से ये मशहूर था और अब भी मशहूर है कि वो एक दूसरे का बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं, तो आज वो एहतराम के रिश्ते जो हैं वो भी इस सियासत ने, बेरहम सियासत ने ख़त्म कर दिए हैं। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किसकी बारी है? मुमकिन तौर पर जो गिरफ्तार होंगे कौन कौन सी शख्सियात हैं और क्या इमरान खान उनमें शामिल हैं? साथ ये भी बताएंगे कि कौन से ब्रिगेडियर साहब थे जो इमरान खान को बार बार कहते रहे कि आप इस्मिलिया न तोड़ें। तो आज जो परवेज़ इलाही हैं उन्होंने जो मरकज़ी कौंसिल के इजलास के बाद जो खिताब किया और उन्होंने कहा कि एक शख्स की गिरफ्तारी पर हमें बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, लेकिन खुशी भी हुई क्योंकि वो रोज़ कहते रहे कि इस्मिली तोड़ें, इस्मिली तोड़ें। अब मैंने इस्मिली तोड़ दी है, अब ये आकर हालात संभालें। तो इस पर भी आपसे बात करेंगे और आखिर में आपसे ये भी बात करेंगे जो पाकिस्तान के मौजूदा सियासी सूरत हाल है, इसमें बेहतरी के लिए, ये सियासी कशीदगी ख़त्म करने के लिए क्या हो सकता है, सियासतदान क्या किरदार अदा कर सकते हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर आपके साथ बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का भी ज़रूर इजहार करें। तो सियासत का माहौल तो गर्म है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद उनका चूंकि 2 रोज़ा रिमांड हो चुका है और गुज़िश्ता रात तो उन्हें सीटीडी थाना मुंतकिल किया गया था क्योंकि इलेक्शन कमीशन अरकान के साथ साथ उनकी फैमिलीज को धमकियां देने का उन पर इल्जाम है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और पीटीआई उस पर सरापा एहतजाज है। लेकिन जो लोग, जो सियासी मुबस्सरीन इमरान खान को बार बार समझा रहे थे कि आप कम अज कम खैबर पख्तूनख्वा पंजाब इस्मिलिया न तोड़ें, इस तरह न हो कि आप खुद को दलदल में फंसा दें, आप पीडीएम की हुकूमत को किसी भंवर में फंसाने की बजाय खुद को किसी बंद गली में न लेकर जाएं। और अब तो पीटीआई और इनके इत्तेहादियों की जानिब से भी ये आवाज़ें आ रही हैं कि इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब इस्मिली तहलील करने का जो फैसला किया, जो कदम उठाया, तो शायद वो उजलत में उठाया गया और उसका फ़ायदा हो ना हो, फिल वक्त उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि पंजाब खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई के मजबूत मोर्चे थे। अगर पीटीआई की पंजाब में हुकूमत होती तो शायद पंजाब में फवाद चौधरी पर कोई हाथ न डालता। परवेज़ इलाही ने आज जो मुस्लिम लीग काफ की मरकजी कौंसिल का इजलास था उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे कि उन्होंने किस तरह चौधरी शुजात को सदारत से फारिग किया, साथ साथ जो तारिक इकबाल चीमा है जो मुस्लिम लीग काफ के जनरल सेक्रेटरी हैं उन्हें फारिग किया और नया सदर जो है उन्होंने बनाया है चौधरी वजाहत हुसैन को नया सदर बनाया है और साथ साथ जनरल सेक्रेटरी जो है कामिल अली आगा उन्हें बनाया गया है। इसके बारे में भी आपसे बात करेंगे कि मुस्लिम लीग काफ जो चौधरी शुजात वाली काफ है वो आगे क्या करने जा रही है। ताहम चौधरी परवेज़ इलाही ने जो आज अहम खिताब किया, उन्होंने अपनी जो 5.5 माह की हुकूमत थी, चूंकि वो 5.5 महीने का मवेश वजीर आला रहे, उसकी जो कामयाबी है वो तो गिनवाई, लेकिन कुछ उन्होंने हकायक भी पेश किया। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान से यही कहता रहा कि भाई आप इस्मिलिया कम अज कम न तोड़ें, इस्मिलियों को काम करने दें, सूबाई इस्मिलियों को काम करने दें। लेकिन उन्होंने कहा कि इमरान खान के इर्द गिर्द जो 2-4 लोग बैठे हुए थे उन्होंने ही इमरान खान को मिसगाइड किया, उन्होंने ही इमरान खान को गलत मशवरे दिए और जिसका खमियाजा उन्होंने कहा कि वो आज भुगत रहे हैं। उन्होंने साथ ये भी कहा कि मैंने इन सबको कहा था कि आप 25 मई को कम अज कम याद रखें कि 25 मई को सिर्फ पंजाब में आपकी हुकूमत नहीं थी, हमजा शहबाज कुछ दिनों के लिए वजीर आला बने थे, लेकिन उस 25 मई को आपके साथ क्या हुआ। लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, कहा कि गुज़िश्ता रोज की गिरफ्तारी पर मुझे अफसोस हुआ है, लेकिन अगर ये पहले गिरफ्तार होता तो अच्छा होता। उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें आसान हो जाती, यानी उनका इशारा उनकी गुफ्तगू से लग रहा था कि वो सीधा सीधा फवाद चौधरी की जानब है, क्योंकि फवाद चौधरी भी उन लोगों में शामिल थे जो कह रहे थे कि भाई इस्मिलिया तोड़े तोड़े। उन्होंने कहा कि ये लोग इमरान खान के कान भरते रहे कि जी इस्मिलिया तोड़े तोड़े। उन्होंने कहा कि मैंने इस्मिलिया तो
तोड़ दी हैं, अब आप आके संभाले ना, आप किधर छुपे हुए हैं। यानी बाकी जो लोग थे उन्होंने उनके भी बास के नाम लिए कि यही लोग थे जो इमरान खान के कान भरते रहे, इमरान खान को मिसगाइड करते रहे। उन्होंने कहा कि इमरान खान को गलत मशवरे दिए गए जिसकी वजह से हम इस सूरत हाल से पीटीआई दो चार है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम जो गुजरी हुई बातें उनको याद नहीं करते। उन्होंने कहा कि हमें आगे देखना है, इमरान खान इस वक्त भी मकबूल लीडर है, इमरान खान के खिलाफ साजिशें करने वाले उन्होंने कहा कि नाकाम होंगे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग काफ जो है, उन्होंने तो ये कहा कि इमरान खान हमारे कायद हैं, मुस्लिम लीग काफ जो है चट्टान की तरह उनके साथ खड़ी रहेगी। दूसरा उन्होंने जो फैसला किया, आज जो मरकजी कौंसिल का इजलास था, तो इस कौंसिल के इजलास में उन्होंने चौधरी शजात हुसैन को मुस्लिम लीग काफ से बिल्कुल फारिग किया, जो जनरल सेक्रेटरी हैं तारिक इकबाल चीमा उनको भी फारिग किया, और जो नए अहदेदार बनाए हैं मैंने आपको बता दिया, चौधरी वजाहत हुसैन को मुस्लिम लीग काफ का नया सदर बनाया है और साथ साथ जनरल सेक्रेटरी जामिल अली आगा को उन्होंने बनाया है। दूसरी तरफ जो चौधरी शजात वाली मुस्लिम लीग काफ है, उनके रहनुमा चौधरी सालिक हुसैन और साथ साथ जो तारिक इकबाल चीमा है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने इस इजलास को गैर कानूनी करार दिया। उन्होंने कहा कि ये तो मुमकिन नहीं है, ये कहां लिखा हुआ है कि मुस्लिम लीग काफ की सूबे का एक सदर मरकजी कौंसिल का इजलास बुलाता है और मरकजी सदर और जनरल सेक्रेटरी को फारिग करता है। उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ तो चौधरी शजात का केस जो है इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत है, उसका फैसला अभी आना बाकी है, ये इस तरह कर ही नहीं सकते। उन्होंने कहा कि वो फैसला जो है इंसाफ पर मबनी आएगा और जो लोग चौधरी शजात के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं वो खुद पार्टी से उन्होंने कहा कि फारिग हुए। उन्होंने कहा कि आज जो जुमारात के रोज इजलास बुलाया गया था ये तो गैर कानूनी था। उन्होंने कहा कि मरकजी कौंसिल का इजलास बुलाने के लिए कम से कम 10 दिन पहले मेंबरान को इत्तला दी जाती है, तमाम चारों सूबों के, उसमें जो मरकजी कौंसिल के अरकान हैं उनकी शमूलियत जरूरी होती है। ये किस तरह मरकजी कौंसिल का इजलास था कि एक सूबे का जो एक चैप्टर का सरबराह वो मरकजी कौंसिल का इजलास बनाता है। उन्होंने कहा यह भी गैर कानूनी, एक सूबे का सदर तो मुस्लिम लीग काफ का मरकजी कौंसिल का इजलास बुला ही नहीं सकता, ये सारा गलत हुआ है। ये वो लोग हैं, उन्होंने कहा कि ये तो पीटीआई में जम होने के लिए तैयार थे, के पास चूंकि ओहदे थे, अरकानी असेंबली थे, इसलिए वो शामिल नहीं हो सकत। अब हम उनको कहते हैं कि आपने पीटीआई के साथ जाना है तो जाएं, हमारी जान छोड़े। उन्होंने कहा कि इस तरह चौधरी शजात को वो फारिग नहीं कर सकते, दीगर जो मरकजी ओहदेदार हैं इस तरह ये फारिग नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला आएगा, इन सबको लग पता जाएगा। तो आज का दिन जो है मुस्लिम लीग काफ के हवाले से खासा गर्म रहा है। पंजाब के जो चौधरी हैं, गुजरात के जो चौधरी हैं, उनके बारे में एक बात मशहूर है जो हकीकत पर भी मबनी है कि वो एक दूसरे का बड़ा लिहाज करते हैं, सियासत में सबका लिहाज करते हैं, लेकिन सियासत चूंकि बेरहम चीज है, आज उसी सियासत ने जो पंजाब के चौधरी हैं जो खूनी रिश्तों में एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, इस सियासत के बेरहम खेल ने आज उन्हें भी दस्तों गिरबान कर दिया है। अब आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग काफ का जो शिराजा है वो किस तरह बिखरता है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि ऐसे हालात में जब अगर एक तरफ चौधरी शजात हो और दूसरी तरफ चौधरी परवेज इलाही हो और एक दूसरे के खिलाफ जोर आजमाई करेंगे तो यकीनन मुस्लिम लीग काफ तो कमजोर सी पार्टी है, तो उसका शिराजा बिखरना जो है वो यकीनी हो जाएगा। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद अब कौन से पार्टी रहनुमाओं की गिरफ्तारी का इम्कान है, तो इस हवाले से कहा जा रहा है कि शायद इमरान खान भी गिरफ्तार हो जाएं। शायद जो ज्यादा नाम लिया जा रहा है वो अली अमीन गंडापुर का लिया जा रहा है, जो मौलाना फजल रहमान से सन 2018 का इलेक्शन जीते थे, डीए खान से जिनका ताल्लुक है। तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी जो गुफ्तगू है, उनकी जो बातें हैं वो काबिल गिरफ्त हैं और शायद आने वाले दिनों में वो भी कानून के गिरफ्त में आ जाएं, उनके खिलाफ भी मुकदमात बन जाए। इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से गुज़श्ता रोज जो वजीर दफा है, वफाकी वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने तो ये कहा कि हमारा इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं है। उन्होंने तो फवाद चौधरी के हवाले से भी कहा कि उनके खिलाफ जो मुकदमा बना उसके साथ भी वफाकी हुकूमत का बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि ये तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ दरख्वास्त दी थी कि जी उन्होंने न सिर्फ इलेक्शन कमीशन अरकान को धमकाने की कोशिश की है बल्कि उनकी फैमिलीज को उन्होंने कहा कि संगीन नोयत की धमकियां दी हैं, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए तो ये मुकदमा हो। उन्होंने तो ये भी कहा कि अगर उनकी जमानत होती है तो वफाक इसमें फरीक नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी जमानत अदालत देती है तो हमें एतराज नहीं होगा। इमरान खान के हवाले से उन्होंने तो टोक अल्फाज में कहा कि हमें उनकी गिरफ्तारी का कोई शौक नहीं है, ना हमारा इस तरह का कोई इरादा है। उन्होंने कहा कि अगर हम ये काम करते तो इन 8-9 महीनों में बहुत सारे पीटीआई रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लेते, जिस तरह उन्होंने अपने दौर में हमारे ऊपर नाजायज मुकदमे किए, जिस तरह उन्होंने हमारे खिलाफ एफआईए को इस्तेमाल किया, नेब को इस्तेमाल किया। तो उन्होंने कहा कि अब तक हमने इस तरह का कोई इकदाम नहीं उठाया। जो मुकदमात इस वक्त दर्ज हुए हैं या हो रहे हैं तो वो इस तरह के मुकदमात हैं जिसमें पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमा जो हैं वो अदारों को धमकाते हैं, अदारों के खिलाफ इस तरह की रेड लाइन क्रॉस करते हैं जिसकी
उसकी बिना पर ये मुकदमे बनते हैं। बहरहाल हुकूमत का इस तरह के मुकदमात कायम करने का कोई इरादा नहीं है। बहरहाल ये तो कल की बात है। कहा तो यही जा रहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत जो है ये इरादा कर चुकी है और इमरान खान के चूंकि बहुत सारे केसेस भी अदालत में इस वक्त जेर समात हैं और आने वाले दिनों में ये बात खारिज अज़ इम्कान भी नहीं है कि इमरान खान पर भी हाथ डाला जाए। बहरहाल मौजूदा जो सिनेरियो है उसमें एक चीज तय है कि इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियां तहलील करके कोई अपने हक में कोई फैसला नहीं किया। इससे वो कोई खातर ख्वाह फायदा नहीं उठा सके, न ही कौमी असम्बली पार्लियामेंट से बाहर निकलकर उन्होंने कोई फायदा हासिल किया है। उल्टा उन्हें नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा? क्योंकि अब जो निगरान सेटअप बनेगा, निगरान वजीर आजम बनेगा, जो कौमी असम्बली में इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं, पीटीआई नाराज ग्रुप के जो सरबराह हैं राजा रियाज, उनकी मशावरत से और जो वजीर आजम शहबाज शरीफ होंगे उनकी मशावरत से निगरान वजीर आजम बनेगा। वो निगरान वजीर आजम अगर इमरान खान को कबूल हो ना हो, लेकिन दस्तूर और कानून को वो काबिल कबूल होगा। और फिर तो यही लग रहा है कि शायद आम इंतखाबात के बाद जो है फिर भी पाकिस्तान में जो सियासी दंगल है ये खत्म नहीं होगा। फिर भी अगर एक पार्टी पार्लियामेंट में जाएगी, एक पार्टी हुकूमत बनाएगी, तो दूसरी पार्टी जो है वो फिर सड़कों पर होगी और पाकिस्तान का जो सियासी बहरान है वो न सिर्फ मजीद गहरा होगा बल्कि इससे पाकिस्तान की जमहूरियत को भी खतरात लाहक होंगे। मईशत का तो वैसे ही बेड़ा गर्क है। ये मईशत जो है ये मजीद तबाही से दो चार होगी, जिससे आम आदमी की जिंदगी जो है वो अजाब बनेगी। गुज़श्ता रोज जब फवाद चौधरी गिरफ्तार हुए तो ब्रिगेडियर एजाज शाह, रिटायर्ड ब्रिगेडियर एजाज शाह जो इमरान खान के दौर में वफाकी वजीर दाखिला रहे, तो उन्होंने कहा कि मैंने भी इमरान खान को काफी दफा कहा कि आप जो है असम्बलियां न तोड़े, सूबाई असम्बलियां न तोड़े, लेकिन इमरान खान ने मेरी बात मानी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि फिर गिरफ्तारियां होंगी। उन्होंने कहा कि अब गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, फवाद चौधरी गिरफ्तार हो चुके हैं और मजीद मुश्किलात भी आएंगी। उन्होंने कहा कि अब पार्टी शुरू हो चुकी है, अब मुकाबले के लिए तैयार हो जाएं। अगर हम देखें तो बहुत सारे सियासी तजियाकार, बहुत सारे जो यूट्यूबर्स थे, बहुत सारे जो व्लॉगर्स थे, उन्होंने भी हमेशा यही कहा कि इमरान खान अगर सूबाई असम्बलियां तोड़ते हैं तो इसका फायदा और नुकसानात सब पर उन्होंने तफसील के साथ बहस की। लेकिन लगता है कि इमरान खान जो फैसला कर लेते हैं, ख्वाह वो जज्बात में हो तो फिर वो उस पर डट जाते हैं और फायदा नुकसान को नहीं देखते। तो इसीलिए उन्होंने जो सूबाई असम्बलियों की तहलील का फैसला किया, तो इस वक्त तक तो मैंने पहले भी आपको कह दिया है कि वो इस तरह नजर नहीं आ रहा कि इमरान खान को उससे कोई फायदा हो। इमरान खान उल्टा जो है इससे मजीद बेचैन हुए हैं। मोहसिन नकवी वजीर आला बन गए हैं पंजाब में निगरान, तो इमरान खान जो है उसके खिलाफ भी मैदान में निकल चुके हैं। साथ साथ उन्होंने पार्लियामेंट के इस्तीफे पर आखिर में यू टर्न जरूर लिया। उनके 45 मेंबर रह गए थे, उन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट वापस जा रहे हैं, लेकिन स्पीकर ने उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए। अब पीटीआई जो है पार्लियामेंट से भी बाहर हो चुकी है। तो ये चीज जो है इमरान खान जो है अवामी सतह पर मकबूल जरूर है, लेकिन जहां फैसले होने हैं निगरान हुकूमत के हवाले से, जहां आइंदा इंतखाबात के हवाले से फैसला होना है, जो फैसला साज अदारे होंगे, जो फैसला साज फोरम होंगे, उनमें इमरान खान या इमरान खान का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं होगा। उनकी मर्जी के मुताबिक फैसले नहीं होंगे, वो कबूल करें न करें, लेकिन यह है कि ये फैसले होंगे और बाद में इसके नताइज जो हैं, अगर इसके नुकसानात होंगे पीटीआई के, तो यकीनन उसके जिम्मेदार तो इमरान खान जो है वो खुद होंगे, क्योंकि ये सारे काम इमरान खान ने राजी खुशी अपनी मर्जी से किए हैं। अब इस सियासी बहरान से निकलने का हल क्या है? एक ही हल है कि सियासतदान आपस में मिल बैठे। मईशत, सियासत, आइंदा इंतखाबात समेत जो दीगर अहम कौमी इश्यूज हैं उन पर मिल बैठे, जिसमें आइंदा इंतखाबात का मामला भी शामिल हो, ताकि पीटीआई भी उसमें शामिल हो, क्योंकि बैठना पीटीआई के साथ है। एक तरफ पीडीएम की जमातें हैं जो वफाक में बरसर इक़्तिदार हैं, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो इस वक्त पार्लियामेंट से भी बाहर है, सूबों से भी अब तकरीबन बाहर हो चुकी है। सिंध और बलूचिस्तान में उनकी अगर थोड़ी बहुत नुमाइंदगी है, लेकिन वो इतनी नहीं कि जो वफाक में जो फैसले हों वो उस पर असरअंदाज हो सके। तो अब पीटीआई के साथ बैठना है। पीटीआई के साथ इसी सूरत में बैठा जा सकता है कि जब एजेंडा तैयार हो मुलाकात का और मुज़ाकरात का, तो उसमें जो दीगर उमूर हैं, जो मईशत है, जो सियासत है, जो जमहूरियत है, तो सारी चीज़ों के साथ साथ उसमें टॉप प्रायोरिटी पर जो आइंदा आने वाले इंतखाबात हैं उनकी तारीख भी हो, और स्पेशली मैं कहूँगा कि कोई ज़ाब्ता अखलाक भी हो। क्योंकि अगर हम अपनी सियासत को देखें तो पाकिस्तान में सियासत जो है वो गाली बनती जा रही है, और ये बड़ी ख़तरनाक अफसोसनाक चीज़ है, क्योंकि सियासत में अब किसी की इज्जत महफूज नहीं रही। यानी ना इमरान खान की पार्टी वाले दूसरे को छोड़ते हैं
اور نہ جو دوسرے ہیں उनको मौका मिलता है तो वो इमरान खान या पीटीआई को छोड़ते हैं। तो सियासत से अकदार खत्म हो गई हैं, अकदार की जबान की जगह बाजार की जबान ने ले ली है। अगर इलेक्शन, मईशत, जमहूरियत, सियासत, अकदार समेत सारी चीजों पर मुश्तमिल एजेंडा बनाया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, साथ साथ मुस्लिम लीग काफ और इसके अलावा JUI, जमात इस्लामी, सब जमातों में इस तरह के लोग हैं कि जो अगर आगे बढ़ जाए तो पीटीआई को और मुस्लिम लीग नून को अगर टॉप लीडरशिप आपस में नहीं बैठ सकती, यकीनन शहबाज शरीफ और इमरान खान ने तो आइंदा इंतखाबात के हवाले से मुज़ाकरात नहीं करने, इन्होंने तो आपस में बैठने नहीं है, क्योंकि इमरान खान, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ जो है उनकी सियासत जो है अब सियासत नहीं रही, वो सियासी इख्तिलाफ अब सियासी इख्तिलाफ से दुश्मनियों तक चला गया है। तो अगर पार्टी के जो दीगर रहनुमा हैं वो बैठ जाएं तो शायद आइंदा इंतखाबात की तारीख के हवाले से भी इत्तेफाक राय मुमकिन हो जाए और साथ मीसा की मईशत पर भी कोई लायामल तय हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान की जो मईशत है वो इस वक्त तबाही से दो चार है। आइंदा हुकूमत जिसकी भी बनेगी, लेकिन जिस तरह की इस वक्त माशी सूरत हाल है, जो भी पार्टी इक़्तिदार में आएगी उसने भी रोना पीटना है, उससे भी ये मईशत संभलेगी नहीं। अगर ये अब नहीं बैठेंगे तो आने वाली अपोजिशन जो है, हुकूमत जो भी आएगी तो वो भी फिर उनके साथ नहीं बैठेगी और फिर नुकसान किसका होगा? नुकसान पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तान के अवाम का होगा, पाकिस्तान की मईशत का होगा और पाकिस्तान की जमहूरियत का होगा। तो बेहतरी इसी में है कि पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं वो संजीदगी का मुजाहरा करें और गैबी इमदाद की जानब देखने की बजाय अपने पैरों पर खड़ा होना सीखें और आपस में मिल बैठकर आइंदा इंतखाबात समेत जो मईशत के मसाइल हैं उनके हल के लिए कोई मुतफ़िका लाएमत तय करें, ताकि पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी और माशी बहरान है इस पर किसी हद तक काबू पाया जा सके। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।